जग जननी नाम भाग शोभित जग जननी चरणों विराजत है सुत अंजनी चरणों विराजत है सुत अंजनी हे उन चरणों को सदा मैं पखारूं हे राजा तेरी आरती गाऊं। आरती हनुमत के मन भावे आरती हनुमत के मन भावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा नित शिव जी गावे राम कथा हृदय में उतारूं आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली है गंगा प्यारी ओ बंदन गाती दुनिया का बंदन करती दुनिया सारी उन चरणों में शीश झुकाऊं
जलेन शीतले गणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनं हस्तो वृक्षाल्यो मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरि ओम यज्ञेन जन्मयजन्त देवास्थानि धर्माणि बुधमान्यो सन्नाति हनातं महिमानः सचिन्तद्दुर्वेशाभ्याः सन्तु देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् हरि ओम कन्याकुमारी धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुक भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयो धत्यो ग्रहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि पुराणपुरुषोत्तमाय नमो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राम राजा सरकार की जय हो। सभी भक्त लोग आए परम पूज्य दीदी जी को तिलक करें, पुष्पों की माला पहनाएं। ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गोब्रह्मण्यताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सभी लोग अपने यथास्थान बैठ जाएं, एक एक करके मंच पर आए। चलते हैं छोटा सा भजन। मेरो राधा रमा, मेरो राधा रमा, जय मेरो राधा रमा, मेरो राधा रमा, मेरो राधा रमा, मेरो राधा रमा। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन, मेरा राधा रमण प्यारो राधा रमण, मेरो राधा रमन प्यारो राधा रमन, मेरो राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय। ऐसे नहीं, सभी लोग हाथ खड़े करके तालियों के साथ और भगवान का भजन करेंगे। ओ जय 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 जय, अभी नहीं। जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल। नटनागर छैल छबीलो रसिया, नटनागर छैल छबीलो रसिया, नटनागर छैल छबीलो रसिया,
वो ब्रज नाचे इनकी किलकन पे, ब्रज नाचे इनकी किलकन पे। और कजरारी तिरछी चितवन पे, कजरारी तिरछी चितवन पर। ओ तो रंग के भरे हैं कपोत रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल रे। ओ जय जय राधा रमन मेरो राधा रमन, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमन प्यारो राधा रमन। ओ जय जय राधा रमन हरि बोल रे, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा बोले राधा रानी सरकार की। जय हो। श्री राधे।
ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गुरुब्रह्मण्यताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधे। श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भूत बावन भोलेनाथ की जय हो। बोलिए भैरव बाबा जय हो। बोलिए भक्तर भगवान की। वर्णानामूर्थ संघाना रसानाम छंदसामते मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी शंकरं वंदे विश्वासिरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्तमेश्वरम्। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावे सिया राम के सो हनुमत होए सहाय। श्री वर्षाने की राधिका नंदगांव का श्याम, दोनों के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। भूत बावन भोलेनाथ की जय हो। भगवत प्रेरणा से गुरु कृपा से माता पिता के शुभ आशीर्वाद से आप सभी के स्नेह से श्री हनुमान जी महाराज की इच्छा से आइए हम सब मिलकर के भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। उसकी पूर्व अंतःकरण पवित्र करने हेतु भगवान नाम संकीर्तन। बोल गोविंद भगवान की जय हो। एक साथ में सभी लोग भाव के साथ तालियां बजाते हुए भगवान का संकीर्तन करेंगे। तालियों के साथ एकदम से भाव से बोल गोविंद भगवान की जय हो। ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम ओम मंगलम ओमकार मंगलम शिव मंगलम सोमवार मंगलम
मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम देव मंगलम महादेव मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम ओ काल मंगलम महाकाल मंगलम काल मंगलम महाकाल मंगलम ओ काल मंगलम महाकाल मंगलम राम मंगलम अवध धाम 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 मंगलम श्याम मंगलम राधे श्याम मंगलम श्याम मंगलम राधे श्याम मंगलम श्याम मंगलम राधे श्याम मंगलम बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। परम कृपालु परम दयालु भगवान श्री सीताराम जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, अनंत बलवंत राम रसिक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, भूत बावन भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए, सदगुरु भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए, कथा पांडाल में आप सब विराजमान, आप सबके हृदय में बैठे श्री सीताराम जी को प्रणाम करते हुए आइए हम सब मिलकर के भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। और आइए चलते हैं सीधे कैलाश पर्वत पर, जहां पर भगवान भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं और पार्वती जी कथा को सुन रही हैं। भगवान भोलेनाथ कथा को कह रहे हैं और पार्वती जी बड़े प्रेम से सुन रही हैं। कहने वाला भी एक है और सुनने वाला भी एक ही है, फिर भी बड़े आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर राम की कथा चल रही है। जितना आनंद भगवान शंकर कथा कह रहे हैं, उतने ही आनंद में माता पार्वती जी कथा को सुन रही हैं। तो यहाँ पे भी कहने वाला एक है और सुनने वाला भी एक है। प्रयाग की धरती पर यज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी, यहाँ पर भी कहने वाला एक और सुनने वाला भी एक ही है। नीलगिरी पर्वत पर
काकभूषण जी और गरुड़ जी के बीच में भगवान श्री राम की कथा, यहाँ पर भी कहने वाला एक और सुनने वाला भी एक ही है। उधर काशी की धरती पर गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा को कह रहे हैं। किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, महाराज आप राम कथा किसे सुना रहे हो? बड़े आनंद के साथ कथा को कह रहे हो, लेकिन सुनने वाला एक भी आपके सामने हमें नजर नहीं आ रहा है, तो क्यों राम कथा कह रहे हो? तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं पहली बात तो गंगा के तट पर कथा कह रहा हूं, तो ये मान लो कि गंगा की धारा कथा को सुन रही है। और सबसे बड़ी बात ये है, स्वंतः सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने ही मन को कथा को सुना रहा हूं, मुझे ही अच्छा लग रहा है, मन को कथा सुना रहा हूं। और कभी कभी मन को जो अच्छा लगे वो कर लेना चाहिए, दूसरों के लिए ही मत करते रहो, कभी कभी अपने लिए भी कुछ करो। और तुलसीदास जी ने कहा कि आज मैं अपने मन को ही भगवान की कथा को सुना रहा हूं, और आपकी झिरी में भी ऐसा ही आनंद बरस रहा है, क्योंकि जब तक ये राम कथा चल रही है, जब तक ये कोई साधारण स्थान तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि भैरव बाबा यहाँ पर विराजमान है, संत भी यहाँ पर विराजमान है। और कहा जाता है कि संत मिलने पर भगवान मिलते हैं या फिर सत्य का संग मिलने पर भगवान मिलते हैं। तो यहाँ पर हमें संतों का सानिध्य, संत का संग भी प्राप्त हो रहा है, भगवान की कथा यानी सत्य का भी हमें संग प्राप्त हो रहा है। सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य की बात है, क्योंकि भाग्य तो उनके भी हैं जो अपने घर पर बैठे हुए हैं, भाग्य तो उनके भी हैं जो अपना कार्य में अभी व्यस्त हैं, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो भाग्य तो उनके भी हैं। लेकिन हम और आपके सौभाग्य नहीं, परम सौभाग्य है जो भगवान श्री राम की कथा हम सबको श्रवण करने को मिल रही है। बोल राघवेंद्र सरकार की। और ध्यान देना, भगवान को अगर पाना है तो शंकर कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर भगवान की तरफ बढ़ना है तो सबसे पहले क्या करना होगा। ध्यान देना, सबसे पहले जब भगवान को अगर पाना है, भगवान की तरफ हमें चलना है, भगवान से अगर मिलना है, ध्यान देना, किसी नेता से जब हमें मिलना होता है तो डायरेक्ट हम नहीं मिल पाते, सीधे जाते हैं और सीधे जाकर के नेताजी नहीं मिलते हैं। भले वो आराम कर रहे हो, लेकिन आपको 10-5 मिनट दे ही देंगे कि अभी थोड़ा सा व्यस्त है नेताजी, इंतजार करो, तो आप डायरेक्ट नहीं मिल सकते। आपको उनके द्वारपालों से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि कब टाइम है, तब वो आपको टाइम देंगे, तब जाकर के आपसे मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये तो तीनों लोगों का नेता है, ये तो त्रिलोकी है, और अगर इससे मिलना है तो डायरेक्ट इससे हम नहीं मिल सकते, इससे मिलने के भी तो कोई नियम है। अगर राम से मिलना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले मिलना होगा सुतकीर्ति जी से। सुतकीर्ति जी कौन है? शत्रुघ्न लाल जी की पत्नी। अगर राम तक पहुंचना है तो ध्यान देना, सुतकीर्ति जी से मिलना होगा। और सुतकीर्ति जी से जब आप रास्ता पूछोगे कि राम से मिलने का रास्ता कहाँ है, तो सुतकीर्ति जी यही कहेंगी। सुतकीर्ति का नाम ही संदेश दे रहा है कि भगवान की सुन कीर्ति। पहले अगर राम तक पहुंचना है तो उनकी कथा को सुनो, उनकी कीर्ति को सुनो, उनकी गाथा को सुनो। और जब कथा को सुनोगे तो कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। आप इतना कथा को सुनो, इतना कथा को सुनो कि सुतकीर्ति जी आपको और आगे का रास्ता बता दें। ध्यान देना, जब कथा को सुनोगे तो कथा सुनते सुनते आपके हृदय में पवित्रता आने लगेगी अपने आप। और जब पवित्रता आने लगेगी तो सुतकीर्ति जी कहती हैं कि इसके बाद में आप हमारे पति देव जी से मिलो, शत्रुघ्न लाल जी से। और शत्रुघ्न लाल जी का एक ही मतलब है, इनका नाम ही बता रहा है कि अपने हृदय में बैठे हुए पहले शत्रुओं का विनाश करो, शत्रुओं का नाश करो। हमारे शत्रु कौन है?
नमो ब्रह्मण्डदेवाय गुरु ब्रह्मण्डताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। बोल राघवेंद्र सरकार की। तो शत्रुघ्न लाल जी कहते हैं कि पहले अपने हृदय में बैठे हुए शत्रुओं का विनाश करो। और हमारे शत्रु कौन है तो ध्यान देना, हमारे शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह, सबसे बड़े शत्रु यही हैं। तो पहले इन शत्रुओं का नाश करना होगा, तब जाकर के हमारा हृदय पवित्र हो पाएगा। और हृदय पवित्र होगा तो हमें फिर मिलना होगा उर्मिला जी से। उर्मिला जी का अर्थ है उर माने हृदय। उर्मिला जी कहते हैं कि अपने हृदय में राम को मिला, पहले भगवान को अपने हृदय में बिठाओ, हृदय को साफ करो, भगवान को हृदय में तब बुलाओगे, तब जाकर के भगवान की प्राप्ति होगी। और जब कथा को सुनेंगे तो कथा को सुनने से हमारे शत्रुओं का विनाश होगा। और शत्रुओं का विनाश होगा तो भगवान अपने आप हमारे हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। उर्मिला जी संदेश देती हैं कि अपने हृदय में पहले राम को बिठाओ, तब जाकर के लक्ष्मण जी से मिलना होगा। तो लक्ष्मण जी का कहना है कि पहले एक लक्ष्य जीवन में बनाओ, हर लक्ष्य नहीं बनाना है, मन को नहीं भटकाना है। एक बार एक लक्ष्य बना लो कि हमें ये करना है, मतलब करना है। पहले ठोस एक लक्ष्य को बनाओ कि प्रभु को पाना ही है। और लक्ष्मण जी का संदेश यही है कि अपने लक्ष्य पर डटे रहो, अपना लक्ष्य बनाओ। उसके बाद में हमें मांडवी से मिलना होगा। और मांडवी जी का एक ही कहना है कि आप पहले हर एक के भीतर भगवान को देखना प्रारंभ कर दो, हर एक के भीतर भगवान को देखो, क्योंकि भगवान कभी भी किसी भी रूप में हमें मिल सकता है। इसलिए सबसे पहले हमें हर एक में, क्योंकि ये सत्यता है कि तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया है, सबसे प्रीति किए जा बंदे यहाँ कोई नहीं पराया है। जिसके भीतर आत्मा है समझ लो उसके भीतर परमात्मा है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो यहाँ पर मांडवी कहती हैं कि हमें सब में राम देखना पड़ेगा। और यहाँ तुलसीदास जी ने भी कहा है कि सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो इनका संदेश है कि सबसे पहले आप सारे ब्रह्मांड में उस परमात्मा को देखना प्रारंभ कर दो। सारे ब्रह्मांड में जब वो परमात्मा हमें नजर आने लगेगा, उसके बाद हमें भरत से मिलना होगा। और भरत जी का एक ही कहना है
कि आप अपने भीतर से भरत का एक ही कार्य है कि विषयानंद निकारत ब्रह्मानंद भरत, अपने भीतर से बुराइयां निकाल दो और अच्छाइयां भर लो। और भरत जी से जब मिलना होगा तो सारी अच्छाइयां जब हमारे भीतर धीरे धीरे आने लगेंगे, तब जाकर के हमें जानकी जी से मिलना होगा। तो जानकी जी स्वयं भक्ति है, और धीरे धीरे अगर भक्ति से मिलना हो गया तो ध्यान देना, जिसके जीवन में भक्ति प्रवेश कर जाती है उसके जीवन में भगवान बिना बुलाए आ जाते हैं, क्योंकि जानकी जी स्वयं भक्ति है। इसलिए अगर राम तक पहुंचना है तो सबसे पहले कथा ही सुननी है। बोल शंकर भगवान की जय हो। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। हाँ, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। हाँ, ये भी मेरा वादा है। और ओ समय तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे, तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। जिसने पाई शरण प्रभु की, जिसने पाई शरण प्रभु की, उसको कौन सताएगा, उसको कौन सताएगा, उसको कौन सताएगा। जिसकी डोर संभाली उसने, जिसकी डोर संभाली उसने, कैसे धोखा खाएगा, कैसे धोखा खाएगा। तो सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे, सुबह नहीं तो शाम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। आज नहीं तो कल राम मिलेंगे, ये भी मेरा वादा है। ध्रुव प्रहलाद
भक्त सबरी ने शिव प्रहलाद भक्त सबरी ने हरि से लगन लगाई थी हरि से लगन लगाई थी हरि से लगन लगाई थी ओ कलयुग में ब्रह्म भान दुलारी कलयुग में ब्रह्म भान दुलारी मीरा मोग आई थी मीरा मोग आई थी मीरा मोग आई थी इसमें ओ तेरे सब दुख दर्द मिटे तेरे सब दुख दर्द मिटे ये भी तेरा वादा है आज नहीं तो कल राम मिलेंगे ये भी तेरा वादा है आज नहीं तो कल राम मिलेंगे ये भी मेरा वादा है ये भी मेरा वादा है ओ तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे ये भी तेरा वादा है आज नहीं तो कल राम मिलेंगे ये भी तेरा वादा है ये भी तेरा वादा है ये भी तेरा वादा है ये भी तेरा वादा बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो भूत बाबन भोलेनाथ की जय हो भगवान शंकर पार्वती जी को बड़े प्रेम से कथा सुना रहे हैं और हमारा आज कथा का धीरे धीरे 5वां दिन है। समय का पता ही नहीं चलता कब निकल गया और कब ये बचे दिन निकल जाएंगे कोई पता नहीं रहेगा। और कथा अभी बहुत सारी है क्योंकि राम कथा का आनंद तो अभी बाकी है। भगवान शंकर एक एक करके पार्वती जी को सारे सूर्य वंश की कथा एक एक पराक्रमी एक एक धर्मात्मा राजा हुए हैं एक एक करके सारे राजाओं की कथा सुनाई। लेकिन हम राजाओं की कथाओं में प्रवेश नहीं करेंगे क्योंकि हमें राम से मतलब है। अगर वहां प्रवेश करेंगे तो आज भगवान राम के अवतार की कथा हम और आप नहीं सुन पाएंगे। इसलिए प्रणाम करते हैं और आइए सीधे चलते हैं अयोध्यापुरी में, जहां पर एक राजा रहते हैं जिनका नाम है दशरथ। महाराज दशरथ ये चक्रवर्ती है। बड़े प्रेम से अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या के राजा हैं और बड़े अच्छे से अपनी प्रजा का ख्याल रखते हैं। लेकिन एक दिन की बात है, इन्हें मन में लगा कि मेरे यहाँ भी एक पुत्र होना चाहिए। शंकर कहते हैं कि एक बार भूपति मन माहे भई गिलाने मोरे सुत नाही राम। दिगा राम जय जय राम राम दिगा राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माहे भई गिलाने मोरे सुत नाही राम। दिगा राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम दिगा राम जय जय राम। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। शंकर ने कहा कि एक बार महाराज दशरथ को गिलाने हुई कि मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। तो यहाँ पार्वती जी ने शंकर को टोक दिया
और शंकर से कहा कि एक बात समझ में नहीं आ रही है प्रभु। महादेव ने कहा कौन सी बात? पार्वती जी ने कहा हमारे जीवन में हल्का सा भी दुख होता है और ये सत्यता है। अगर हमारे जीवन में किसी भी चीज की कमी होती है तो जीवन में एक बार नहीं, हमें तो दिन में 10 बार ख्याल आ जाता है कि काश ऐसा होता। और महाराज दशरथ को सारे जीवन में एक बार लगा कि मेरे यहाँ सुत नहीं है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। ऐसा क्यों? भगवान शंकर ने कहा कि एक बार भी जब लगा जब दूसरा कारण था। दशरथ को अपने लिए कभी लगा ही नहीं। और ध्यान देना, महाराज दशरथ के जीवन में इतनी बड़ी कमी थी क्योंकि संपत्ति थी, राजपाट था, लेकिन संतान नहीं थी। फिर भी भगवान से कभी इन्होंने शिकायत नहीं की। कभी भी भगवान के सामने जाकर के ये नहीं कहा कि प्रभु आपने मुझे संतान नहीं दी। हमेशा ये भगवान की ही मर्जी में अपनी मर्जी समझते थे, कभी कुछ नहीं मांगा। क्यों? क्योंकि दशरथ जी जानते हैं कि परमात्मा के द्वार पर जाना हमारा कर्तव्य है। बाकी भगवान को क्या देना है वो भगवान का काम है। वो बिना मांगे जितना देता है उतना मांगने से नहीं देता। क्योंकि अगर भगवान के सामने जाकर के अगर हम मांगेंगे तो उतना ही मिलेगा जितना हम मांग पाएंगे। और अगर एक बार बिना मांगे चले आए तो वो परमात्मा इतना देगा कि आपकी झोली छोटी पड़ जाएगी, तब वो दे नहीं पाएगा। तो दशरथ जी जानते थे कि भगवान की मर्जी में ही मेरी मर्जी है। मैं भगवान से कभी शिकायत नहीं करूंगा, भगवान से कभी कुछ नहीं मांगूंगा। तो दशरथ जी ने कभी जीवन में भगवान से मांगा ही नहीं कि परमात्मा हमें भी पुत्र चाहिए, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान जब देने पर आएंगे तो बहुत सारा देंगे। और ध्यान देना, जीवन में कभी भी आप मंदिर में जाओ तो भगवान के सामने जाकर के मांगना नहीं है। अच्छा, कई लोग ये कहते हैं कि हमारी तो आदत है मांगने की, भगवान के सामने जाते हैं अपने आप कुछ ना कुछ हम मांग ही लेते हैं। अगर मांगना ही है, मांगने की आदत ही है, तो बस भगवान से ना मांग करके भगवान को ही मांग लो। मांगो और रोज मांगो, जितनी बार भगवान के द्वार पर जाओ मांग लो, लेकिन भगवान से नहीं मांगना है, भगवान को मांगना है। और भगवान हमारे जीवन में आ जाएंगे तो फिर किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। तो दशरथ जी ने कुछ नहीं मांगा, कभी भी शिकायत नहीं की कि पुत्र होना चाहिए, इन्हें कभी नहीं लगा। लेकिन जीवन में मात्र एक बार लगा कि होना चाहिए, पुत्र होना चाहिए। क्यों लगा? क्योंकि शंकर कहते हैं देवी, एक बार की बात है, महाराज दशरथ को देवताओं ने बुलाया। क्यों बुलाया? मात्र दशरथ ऐसे पात्र थे जो शरीर के साथ स्वर्ग में जाते थे और आ जाते थे। हमें स्वर्ग देखना होगा, नरक देखना होगा तो अपने देह को त्यागना होगा। लेकिन महाराज दशरथ ऐसे पात्र थे जो शरीर के साथ में स्वर्ग जाते थे। एक और बात, देवता जहां हार मान जाते थे, जहां देवताओं को लगता था कि अब हमारी हार होने वाली है, वहां चक्रवर्ती महाराज दशरथ को बुलाया जाता था। और देवताओं की तरफ से तब जाकर के महाराज दशरथ युद्ध करते थे, तब जाके राक्षसों को हराया जाता था। तो महाराज दशरथ तो वो हैं जहां देवता हार मान जाए वहां दशरथ हार नहीं मानते थे। दशरथ हार मान जाते थे वहां वीरांगना महारानी कैकई जाकर के युद्ध करती थी, क्योंकि कैकई तो और भी बलशाली थी। जहां देवता हारते थे वहां दशरथ जिताया करते थे, और जहां महाराज दशरथ हारते थे वहां ये कैकई जाकर के युद्ध को जिताया करती थी।
तो देवताओं ने एक बार महाराज दशरथ को बुलाया। भगवान शंकर कहते हैं महाराज दशरथ जैसे ही स्वर्ग में पहुंचे, इंद्र ने देखा तो इंद्र ने जो भी बात रही हो बात की और प्रसन्न होकर के एक माला उठा करके महाराज दशरथ के गले में डाल दी। आप हमारे द्वार पर आओ या हम आपके द्वार पर आए, कुछ नहीं दे सकते तो माला तो दे ही सकते। अच्छा ये हार है, इसका नाम हार कहते हैं। तो हार डालने वाला बड़ा होता है और पहनने वाला छोटा हो जाता है, क्योंकि इसका नाम ही हार है। और हार पहनाते हुए मतलब कि आप हार मान जाओ और हम जीत जाएं, तो ये हार है। और बड़े प्रेम से हार जब पहनाया, माला जब पहनाई महाराज दशरथ के गले में, तो दशरथ जी प्रसन्न होकर के लौट करके अयोध्या की धरती पर राजभवन में जैसे ही आए, तो जब बाहर से महाराज दशरथ भीतर जाते थे तो पहले कैकई के भवन में जाते थे, लेकिन आज चूक गए महाराज दशरथ। सो आज सबसे पहले कौशल्या के भवन में दशरथ जी चले जाते हैं। और दशरथ जी जैसे ही कौशल्या के भवन में गए, सो जो माला पहने थे वो माला उतारी और कौशल्या को दे दी। और वो माला जब कौशल्या ने पहने तो इतने सुगंध उसमें कि सारे अयोध्या में एकदम सुगंध महक उठी। कैकई को पता चला और कैकई ने देखा कि अच्छा माला स्वर्ग से ले आ करके कौशल्या को दे दी, इसका मतलब आप हमें प्रेम नहीं कौशल्या को ज्यादा करते हो, क्योंकि बेचारे पुरुषों की बड़ी आफत है, बड़ी परेशानी। तो कैकई को क्रोध आया और महाराज दशरथ से कहा कि प्रभु ये आपकी अच्छी बात नहीं है, आपने वो माला कौशल्या को क्यों दी, हमें क्यों नहीं दी। महाराज दशरथ ने कैकई को वचन दिया था और कहा कि देखो अभी तो मैंने वो माला कौशल्या को दे ही दी, लेकिन मैं वचन देता हूँ कि जब दोबारा कभी स्वर्ग जाना हुआ तो एक माला तुम्हें भी लेकर के आऊंगा, आप इंतजार तो करो। तो कैकई ने कहा कि ठीक है हम इंतजार करेंगे। और ध्यान देना दूसरी बार जब दशरथ जी का जाना हुआ तो वहां दोबारा माला मिली। तो महाराज दशरथ के गले में जैसे ही माला डाली इंद्र ने, लेकिन दशरथ जी को ज्यादा देर तक बैठना था, सो महाराज दशरथ ने वो माला गले में से उतारी और बगल में रख दी। इन्होंने सोचा कि जब जाने लगेंगे अयोध्या तब उठा करके ले जाएंगे। आज दशरथ जी उठ करके चले आए और माला उठाने का ध्यान नहीं दिया। अब जैसे ही महाराज दशरथ रास्ते में आए, सो यहाँ पर ध्यान आया कि माला तो मैं लेकर के नहीं आया, और मैंने कैकई को वचन दिया था कि अब की बार जाऊंगा तो जरूर लेकर के आऊंगा। और ये वो कुल है यहाँ पर किसी को वचन दे दिया जाता है तो प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन खाली नहीं जाता। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैंने कैकई को वचन दिया था, सो आज महाराज दशरथ लौट पड़े, लौट करके पुनः पहुंचे उस माला को उठाने के लिए। तो ध्यान देना जिस सिंहासन पर महाराज दशरथ बैठे हुए थे उस सिंहासन को धुलवाया जा रहा था, लोग धो रहे थे। दशरथ जी ने पूछा कि भैया ये सिंहासन क्यों धुलाया जा रहा है, क्यों धो रहे हो। तो बेचारे जो धोने वाले थे, सफाई करने वाले थे, वो दशरथ को नाम से तो जानते थे लेकिन ये नहीं पता था कि यही दशरथ है। दशरथ जी ने पूछा ये सिंहासन क्यों धोया जा रहा है, तो उन्होंने बताया कि क्या बताएं, एक अयोध्या के राजा हैं जिनका नाम दशरथ है, वो आए थे और आकर के इस सिंहासन पर बैठ गए तो ये अपवित्र हो गया। तो दशरथ जी ने कहा कि ऐसा क्या है दशरथ में कि दशरथ बैठ गए तो ये सिंहासन अपवित्र हो गया। तो लोगों ने बताया कि हमने सुना है वो निसंतान है और जो निसंतान होता है वो जहाँ बैठ जाते हैं वो धरती अपवित्र हो जाती है।
अब ये महाराज दशरथ को बात बहुत बुरी लगी। दशरथ ही क्या, कोई भी हो तो ये बात तो है ही बुरी लगने लायक। अब महाराज दशरथ माला तो भूल गए, लेकिन अब चिंता हुई कि मेरे पीठ पीछे लोग मेरे बारे में ऐसी बात करते हैं, तब तो दशरथ का जीना बेकार है। दशरथ तो वो राजा थे, अपनी प्रजा को इतना प्रेम करते थे, रात्रि की समय में सारी अयोध्या में घूमते थे कि कहीं कोई जीव जंतु भी दुखी ना रहे। महाराज दशरथ तो वो पात्र थे। दशरथ जी को बड़ा बुरा लगा। और आज महाराज दशरथ लौट करके जैसे ही आ रहे थे, रास्ते में एक काला काला भयंकर व्यक्ति दशरथ को नजर आया। तो दशरथ जी को देखकर उस व्यक्ति ने पीठ कर दी दशरथ की तरफ। तो दशरथ जी ने कहा कि आप कौन हैं? अरे हमें अच्छे अच्छे लोग देख करके प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ हैं। आप कौन है? तो उस काले काले व्यक्ति ने बताया कि हमारा नाम सनी है और हम इस समय क्रूर दृष्टि में हैं और क्रूर दृष्टि से हम आपकी तरफ नहीं देख पाएंगे। दशरथ जी ने कहा क्यों? इन्होंने कहा इसलिए क्योंकि अगर हमने आपकी तरफ देख लिया तो आपके जीवन के कुछ साल खराब हो जाएंगे, इसलिए हम नहीं देखेंगे। तो दशरथ ने कहा हमारी तरफ क्यों नहीं देखोगे? तब सनी ने कहा कि हम इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि आप धर्मात्मा हैं, आप धर्म के साथ में जीवन व्यतीत करते हैं, इसलिए हम आपकी तरफ नहीं देखेंगे। तो दशरथ जी वैसे भी चिंतित थे। दशरथ जी ने कहा कि नहीं, एक बार हमारी तरफ देखो। और आज बार बार कहने पर महाराज दशरथ जी ने जैसे ही कहा तो सनी ने जैसे ही देखा और धीरे धीरे जैसे ही देखना प्रारंभ किया, सो महाराज दशरथ धर्मात्मा है, ज्यादा असर तो नहीं हुआ। लेकिन भगवान शंकर कहते हैं कि पार्वती महाराज दशरथ की तरफ जैसे ही क्रूर दृष्टि में शनि देव ने देखा तो महाराज दशरथ मूर्छित हो गए। और मूर्छित होकर के जब नीचे की तरफ आने लगे तो जिस जंगल में गिरने वाले थे महाराज दशरथ, उस जंगल में एक गिद्ध बैठा हुआ था। और उस गिद्ध ने देखा कि कोई ऊपर की तरफ से नीचे आ रहा है, न जाने पहाड़ों पे गिरेगा, न जाने नदी में गिरेगा, न जाने कांटों पे गिरेगा। तो उस गिद्ध ने अपने पंखों को फैलाया और दशरथ जी को धीरे से नीचे ले आते हैं। यूं समझ लो कि जटायु ने अपनी बाहों में लेकर के दशरथ जी को धरती पर लिटाया। बड़ी देर के बाद महाराज दशरथ को होश आया। नेत्र जब खोले तो सामने एक गिद्ध बैठा हुआ है। दशरथ जी ने कहा कि आप कौन हैं? तो उस गिद्ध ने कहा कि लोग मुझे जटायु के नाम से जानते हैं, मैं इसी जंगल में वास करता हूं, लेकिन महाराज आप कौन हैं? दशरथ जी ने कहा लोग मुझे दशरथ के नाम से जानते हैं और मैं इस समय अयोध्या का राजा हूं। तो जटायु जी ने कहा अच्छा, मैं आपको नहीं जानता था, लेकिन मैंने देखा कि आप ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो मुझे लगा, मैं जानता नहीं था। तो दशरथ ने कहा जानते नहीं थे तो क्यों बचाया? जटायु ने कहा कि अगर हमारे सामने किसी के प्राण निकल रहे हो तो अगर सामर्थ्यता है तो बचा लेना चाहिए, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इसलिए मैंने बचा लिया। और आप कभी चिंतन करके देखना, जटायु जी ने कभी जीवन में भगवान राम का नाम नहीं लिया, कभी भी नाम नहीं लिया। और दूसरी तरफ आप महाभारत में देखना, भीष्म पितामह ने पूरा जीवन में गोविंद गोविंद करके निकाल दिया, जीवन भर भगवान का नाम लिया, लेकिन दोनों की मृत्यु में फर्क देखिए, दोनों का अंत समय देखिए। जटायु जी ने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, इनका खान पान भी सही नहीं था, क्योंकि ये तो गिद्ध है और गिद्ध क्या खाते हैं ये सब जानते हैं। लेकिन अंत समय इतना बढ़िया कि उस परमात्मा के सामने इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा, कोई कष्ट नहीं। और दूसरी तरफ भीष्म पितामह जीवन भर भगवान का नाम लेते रहे, लेकिन अंत समय में उन्हें बहुत सारा दुख देखना पड़ा।
बाणों की सैया पर तन से एक एक बूंद करके सारा रक्त निकल गया। और ये बात कन्हैया से पूछी भी थी भीष्म पितामह ने कि एक बात समझ में नहीं आ रही है, मैंने तो जीवन भर आपका नाम लिया है लेकिन अंत समय ऐसा क्यों? तब भगवान कन्हैया ने कहा था कि पितामह, जितना पाप का दोष हमें पाप करने से लगता है उतना ही दोष पाप होते हुए देखने से लग जाता है, ये पक्का है। आप कोई पाप नहीं करते हो लेकिन अगर पाप होते हुए देख रहे हो तो जितना दोषी वो है जो पाप कर रहा है उतने ही दोषी तुम हो, क्योंकि तुम देख रहे हो। अगर सामर्थ्यता है तो पाप हो रहा है उसे रोकिए, और सामर्थ्यता नहीं है तो आप वहां से चले जाइए, देखना नहीं, क्योंकि देखोगे तो उतना ही दोष लगेगा जितना पाप करने वालों को लग रहा है। तो पितामह ने कहा कि भगवान, मैंने कौन सा पाप होते हुए देखा था? तब कन्हैया ने कहा था कि भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच रहा था, तो तुम्हारे में तो इतनी सामर्थ्यता थी, अगर तुम आंख उठा करके दुशासन को देख लेते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी कि वो द्रौपदी की तरफ देख लेता, लेकिन आप वहां से भागे भी नहीं और आपने उसे रोका भी नहीं। अगर नहीं रोकना था तो आप वहां से जा सकते थे, लेकिन आप देखते रहे और वो पाप करता रहा, इसलिए इसी के कारण आपको ये दुख देखना पड़ रहा है। द्रौपदी ये बात सुन रही थी तो द्रौपदी को भी वही बात याद आ गई कि भरी सभा में मैंने भगवान को कैसे बुलाया था। और द्रौपदी की बात आई है तो आइए 2 मिनट। द्रौपदी कहती हैं, क्योंकि आपको जब तक दुनिया वालों का सहारा लगेगा कि हमें ये सहारा दे रहा है, तो समय आने पर वही आपको निराश करेगा। दुनिया वालों पर आप अगर भरोसा करोगे तो वही आपका भरोसा तोड़ेंगे। आप जिस पर विश्वास करोगे आपका विश्वास वही तोड़ेगा। इसलिए दुनिया पर भरोसा ना करके उस गोविंद पर करिए। द्रौपदी को भरोसा था कि मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं की। इन्हें भरोसा था भीष्म पितामह मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन नहीं की। अंत में द्रौपदी ने भरी सभा में हाथ उठा दिए और एक ही बात कही कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। और भरी सभा में द्रौपदी ने कहा था कि सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा, सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा, आज मेरी लाज को सुन श्याम बचाने आजा, आज मेरी लाज को सुन श्याम बचाने आजा। सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा, आपके बीच में इन सबको दिखाने आजा, आज मेरी लाज को सुन श्याम बचाने आजा।
और दुष्ट जो होता है वो सामने वाले को देखता ही नहीं है। द्रौपदी कहती है, दुष्ट तो दुष्टता से बाज नहीं आएंगे, दुष्ट तो दुष्टता से बाज नहीं आएंगे, लाज मिल जाएगी घर शाम तुम ना आएंगे, लाज मिल जाएगी घर शाम तुम न आओगे, लाज मिल जाएगी घर शाम तुम ना आओगे। लाज मिल जाएगी घर शाम तुम न आओगे। इसलिए बढ़ा के चीर को इन सबको दिखाने आजा, हाँ बढ़ा के तीर को इन सबको दिखाने आजा, बढ़ा के चीर को इन सबको दिखाने आजा। बढ़ा के तीर को इन सबको दिखाने आजा। आज मेरी लाज को सुन शाम बजाने आजा, आज मेरी लाज को तू शाम बजाने आजा। आज मेरी लाज को सुन शाम सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा, सभा के बीच में इन सबको सिखाने आजा। सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा। सभा के बीच में इन सबको दिखाने आजा। आज मेरी लाज को सुन शाम बजाने आजा, आज मेरी लाज को सुन शाम बजाने आजा। आज मेरी लाज को सुन शाम बजाने आजा। कन्हैया बोल शंकर भगवान की। जय हो। कहने का मतलब पाप जब हमारे भीतर प्रवेश करता है तो आंखों के द्वारा हम जैसा देखेंगे हमारे मन में विचार वैसा ही आएगा। इसलिए कोशिश करो, हमेशा अच्छा देखो, हमेशा अच्छा सुनो और हमेशा अच्छा बोलो। और जब अच्छा सुनोगे, अच्छा बोलोगे और अच्छा देखोगे तो अच्छाइयाँ अपने आप आपके भीतर प्रवेश कर जाएंगे। और आपके भीतर जैसे ही अच्छाइयाँ प्रवेश करेंगी तो अपने आप आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर जटायु जी ने कहा महाराज दशरथ से कि प्रभु मेरी आंखों के सामने आपके प्राण निकल रहे थे, मैंने सोचा मैं आपके प्राणों की रक्षा कर दूं। कोई बात नहीं। महाराज दशरथ ने कहा कि देखो आपने मेरा जीवन
पुनः मुझे दिया है। हो सकता मेरे प्राण आज निकल जाते, लेकिन तुमने बचा लिया, आपने जीवन दान दिया है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो मांगोगे सो मिलेगा। महाराज दशरथ कह रहे हैं जटायु जी से कि मांग लो, क्या चाहिए। तो जटायु जी ने कहा कि हमने आपको बचा लिया, नहीं जानते थे, अब जानने लगे, आप हमारे मित्र हो गए। तो दशरथ जी ने कहा बिल्कुल, आज से जटायु जी आप हमारे मित्र हो। तो जटायु जी ने कहा कि अगर आपने हमें मित्र कह दिया है तो एक मित्र का कर्तव्य होता है कि अगर सामने वाला मित्र हमारा मुसीबत में है तो हमें उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि मित्रता वही है, मित्र इसीलिए होते हैं। तो आप हमारे मित्र हुए, आपके जीवन में मुसीबत थी, हमने आपकी रक्षा कर दी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब इसमें मांगने की और देने की क्या बात है। तो दशरथ जी ने कहा कि जब तक आप मांगोगे नहीं और मैं आपको कुछ दूंगा नहीं, जब तक मुझे चैन ही नहीं आएगा। आप तो मांगो, क्या चाहिए। और भगवान शंकर कहते हैं कि बार बार जब महाराज दशरथ ने एक ही बात जटायु जी से कही कि मांगो मांगो, तो जटायु जी ने पता है मांगा तो क्या मांग लिया। आज महाराज दशरथ से जटायु जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वचन दे दो। महाराज दशरथ ने कहा कि कौन सा वचन दे दो। जटायु जी ने कहा मैं मांगने से पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा। महाराज दशरथ ने कहा कि कहो मित्र, क्या कहना चाहोगे। जटायु जी ने कहा कि अगर आप मुझे वचन दे दोगे तो उसे पूरा करना पड़ेगा। दशरथ जी ने कहा कैसी बात करते हो मित्र, हम जिसको वचन देते हैं उसका पूरा होता ही होता है। हम पुनः आपको वचन देते हैं, जो मांगोगे सो हम जरूर देंगे। तो जटायु जी ने आज मांग लिया कि आपने मुझे मित्र कह दिया है, तो मैं मित्र होने के नाते एक बात आपसे कहना चाहूंगा। मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी एक इच्छा है, जब मैं इस संसार को छोड़ करके जाऊं, मैं अपना जीवन समाप्त करूं, जब मेरे प्राण निकले, तो मेरी एक ही अभिलाषा है कि मेरा अंतिम संस्कार आपके पुत्र के हाथों के द्वारा होना चाहिए। और आज जैसे ही जटायु जी ने मांगा तो महाराज दशरथ का हृदय रो पड़ा, और दशरथ को लगा कि जटायु जी ने तो वो मांग लिया जो दशरथ के पास है ही नहीं, लेकिन वचन तो दे दिया है, तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आज रो करके उस चक्रवर्ती महाराज दशरथ, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी किसी के सामने रोता नहीं है, आज महाराज दशरथ की आंखों में आंसू आ गए और रो करके जटायु जी से कहा मित्र, पहली बात तो मेरे यहाँ कोई पुत्र नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा अगर हुई तो मैं वचन देता हूँ, वो मेरा अंतिम संस्कार करे या ना करे, लेकिन तेरा अंतिम संस्कार जरूर करेगा। अगर तेरा समय और मेरा समय एक साथ आया तो वो मेरे पास नहीं रहेगा, मैं वचन देता हूँ, वो दौड़ता हुआ ढूंढता हुआ तेरे पास जरूर आएगा, ये मैं वचन दे। आज इस वचन को दे करके महाराज दशरथ लौट करके अयोध्या में आते हैं। आज भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, तब आज लग रहा है कि एक बार भूपत बनवाई, बस एक बार जीवन में लगा, एक बार दुख हुआ, एक बार गिलाने हुए, एक बार इस बात की आपत्ति सताने लगी कि मेरे पास भी संतान होना चाहिए। शंकर कहते हैं पार्वती, ये दशरथ है, महाराज दशरथ को जीवन में लगा भी कि संतान होना चाहिए, तो अपने लिए कभी नहीं, लेकिन दशरथ जी को ये लगा कि मेरे लिए ही ना सही, लेकिन अब जटायु जी का वचन पूरा करने के लिए पुत्र होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन मैंने दे दिया। और आज महाराज दशरथ को लगा, आज गिलाने हुए, आज दुख हुआ कि अब तो पुत्र होना चाहिए, संतान होनी चाहिए। जीवन में उस दशरथ ने नहीं है किसी से, महाराज दशरथ कभी जीवन में व्याकुल नहीं हुए, महाराज दशरथ कभी दुखी नहीं।
लेकिन आज महाराज दशरथ जी रो पड़े। भगवान शंकर कहते हैं कि जब ज्यादा व्याकुल महाराज दशरथ हुए और ज्यादा दुख जब हमारे जीवन में आता है तो ध्यान देना, जब जब विपत्ति हमारे जीवन में आती है, जब जब कोई बात हमें जीवन में सताती है, तो दो द्वार ऐसे हैं जहां पर चला जाना चाहिए। या तो आप भगवान के द्वार पर जाइए, भगवान के द्वार पर जाकर के भगवान से अपनी समस्या का नहीं आ रहा है, अब आप ही कोई रास्ता बताओ, आप ही कोई राह दिखाओ जिस राह पर हम चल सके। तो भगवान का ऐसा दरबार है, वहां पर आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिख जाएगा। तो या तो आप भगवंत के द्वार पर जाइए और या फिर संत के द्वार पर जाइए। ये दो ऐसे हैं, आपको कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। या आप भगवान के द्वार पर जाओ या फिर गुरु के द्वार पर जाओ। और महाराज दशरथ व्याकुल हुए कि अब करना क्या है। मैं तो संतुष्ट था, मेरे पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन जटायु जी को वचन दे चुका हूं, अब क्या होगा। और ध्यान देना, जटायु जी को वचन दे दिया था, तभी तो जब महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, तो आपने ध्यान दिया हो, जब भगवान श्री राम को मांगने के लिए विश्वामित्र जी का आगमन होता है, और विश्वामित्र जी जब भगवान राम को मांगने के लिए आते हैं, तो वहां पर दशरथ जी ने राम को देने से मना किया था कि मैं राम को नहीं दे सकता।